आज हम जानेंगे उसके बारे में जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, यानी कि सेल। सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है सेलुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का घर होता है। सेल को पावर सप्लाई करने के लिए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का जितना एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो सब स्टोर होता है वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स एनिमल सेल में छोटे और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपिटस होता है, जो अलग अलग प्रोटीन और फैट्स को बनाने में मदद करता है। पर सेल के सारे फंक्शंस की इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूक्लियस से, जिसे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि सेल का ब्रेन अंदर से कैसा दिखता है। अगर हम न्यूक्लियस के न्यूक्लियोपोर से जाकर देखें तो हम लंबे लंबे क्रोमेटिन फाइबर्स को देखते हैं। यही क्रोमेटिन फाइबर्स न्यूक्लियोसोम्स का बना होता है। न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और उसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ होता है। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन को हटा दें तो हमें डीएनए मिलता है, जो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है और हमारे पूरी बॉडी का डाटा अपने अंदर स्टोर रखता है। डीएनए के अंदर जो पार्ट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं जीन। डीएनए हमें हमारे पेरेंट्स से मिला होता है, इसीलिए हर किसी का डीएनए अपने आप में यूनिक होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आइए अब हम डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डीपली समझते हैं। अगर डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को हम ओपन करें तो डीएनए दो बैकबोन्स पर टिका होता है, जो बने हैं शुगर और फॉस्फेट के। ये शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। डीएनए के अंदर अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन। एडेनाइन की पेयरिंग होती है थाइमिन के साथ और गुआनाइन के पेयरिंग होते हैं साइटोसाइन के साथ। जब यही नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट से मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है।